गरुड़ पुराण में अब बात करते हैं कर्मकांड का अत्यधिक विस्तार। जीवात्मा के पुनर्जन्म और कर्मानुसार विभिन्न योनियों को प्राप्त कर सुख दुख भोगने के सिद्धांत को स्वीकार करने पर भी अनेक विद्वान गरुड़ पुराण में वर्णित पिंडदान तथा मृतक संबंधी अन्य कर्मकांडों के अति विस्तार को व्यक्ति तथा समाज के लिए उपयोगी नहीं मानते। कहते हैं वहाँ की उपेक्षित जनता जो विभिन्न रोगों का कारण भूत प्रेतों का प्रभाव मानती है, उसके फलस्वरूप वे अपना उचित इलाज करवाने के बजाय टोना टोटका और ओझा लोगों के चक्कर में फंस जाती है। इससे उनका पैसा व्यर्थ में बर्बाद होता है और वे शारीरिक कष्ट भी उठाते हैं। इस धारणा का मूल गरुड़ पुराण में पाया जाता है। उसके 10वें अध्याय में प्रेत पीड़ा का वर्णन किया गया है। प्रेत पीड़ा के जो लक्षण बताए गए हैं, अगर विचार पूर्वक देखा जाए तो मनुष्य की दुष्ट बुद्धि और विकृत मस्तिष्क के परिणाम होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर ने मनुष्य को विवेक बुद्धि देकर कर्म करने में स्वतंत्र बनाया। इस सिद्धांत के अनुसार ही ज्ञानी जन मनुष्य के प्रत्येक सुख दुख का कारण उसके कर्तव्य कर्मों को मानते हैं। सत्कर्म हो या दुष्कर्म, प्रतिफल मिलकर ही रहता है। इस नियम से कोई मुक्त नहीं है। लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से हिंदुस्तान आया। यहाँ उसने छलबल से जहाँ अंग्रेजी राज्य बढ़ाया, वहाँ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ साधन भी खूब किया। वह करोड़ों रुपए की पूंजी बनाकर ले गया और शान से रहने के लिए उसने क्लेयर माउंट का इलाका खरीद लिया। नवाबी ठाठ और वैसे ही विलासिता के साथ वहाँ रहने लगा। इंग्लैंड भर में उसके दुष्ट दुराचरण की चर्चा थी। हर कोई उससे घृणा करता था। कहीं उसे न सम्मान मिलता था, न स्वागत, न सहयोग। जंगल में महल बनाकर वह बहुत से खानसामा, रसोइया, नौकर, वेश्याएं साथ लेकर रहा करता था। किसी को वह सुहाता न था, न उसे कोई सुनसान जंगलों में मिलता था। मरघट के प्रेत की तरह विचरण करके वह अपना जी बहलाता था। अपने पुराने कुकृत्यों को याद करके वह जीवन के अंतिम दिनों में अर्धविकसित अवस्था में रहने लगा था। खूंखारों जैसी उसकी प्रकृति हो गई। मोटरों की आवाज़ उसे बहुत ही नापसंद थी। उसने एक दिन सड़क में आकर पास वाली सड़क को बंद करा दिया और मोटरों के लिए 12 मील दूर रास्ता बना दिया ताकि उसके कान में मोटर की आवाज़ न आए, न उसकी सूरत दिखे। क्लाइव भारत में की अपने द्वारा कुकर्मों की लंबी गाथा के पृष्ठ खोलता। कोई दूसरा सुनने वाला न होता तो वो अपने आप से ही बातें करता है। एक दिन इसी असामान्य मानसिक तर्पण में उसने आत्महत्या कर ली और घिनौने कुत्ते की तरह ऐसे ही कहीं दफना दिया गया। जलियांवाले हत्याकांड की जब तक याद रहेगी तब तक जनरल डायर का डरावना चेहरा भारतीय प्रजा के मस्तिष्क से न उतरेगा। और बहुत कम लोग जानते होंगे कि डायर को भी अपनी करनी का फल वैसा ही मिला जैसे सहस्त्रबाबू, खरदूषण, वृत्रासुर आदि को मिला था। हंटर कमेटी ने उसके कार्यों की सार्वजनिक निंदा की। उससे उसका मन अशांत हो उठा। तत्कालीन भारतीय सेनापति ने उसके किए हुए काम को बुरा ठहराकर त्यागपत्र देने का आदेश दिया। फलता अच्छी खासी नौकरी हाथ से गई, पर इतने भर को नियति की विधि व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। आगे जो हुआ प्रमाण तो यह है कि जो बताता है कि कर्मों के फल विलक्षण और रहस्यपूर्ण ढंग से मिलते हैं। सन 1921 में जनरल डायर को पक्षाघात यानी लकवा हो गया। उसका आधा शरीर बेकार हो गया। प्रकृति इतने से ही संतुष्ट न हुई, फिर उसे गठिया हो गया। उसके मित्र उसका साथ छोड़ गए। चलना फिरना तक दुभर हो गया। वह कहा करता था, जो अपने को मुझ जैसा चतुर और अहंकारी मानते हैं, जो भी कुछ करते न डरते हैं न लजाते हैं, उनका क्या अंत हो सकता है, यह किसी को जानना हो तो इन प्रस्तुत क्षणों में मुझसे जान ले। डायर का स्वगत आलाप उसके भीतर बैठे न्यायाधीश का ही निर्णय वाचन था। इस तरह से कर्मफल के विधान पर अगर हम गौर करें तो ये उदाहरण समझने के लिए पर्याप्त है कि जैसा कर्म वैसा फल। पाप, अहंकार और अत्याचार में आज तक किसी को बुरे कर्मफल से बचा न पाए। रावण का असुरत्व यूं मिटा कि उसके 2.25 लाख सदस्यों के परिवार में दीपक जलाने वाला भी कोई न बचा। कंस, दुर्योधन, हिरण्यकश्यपु की कहानियां पुरानी पड़ गई। हिटलर, चंगेज और सिकंदर, नेपोलियन जैसे नरसंहारकों को किस प्रकार दुर्दिन देखने पड़े, उसके अंत कितने भयंकर हुए, यह भी अब अतीत की गाथाओं में जा मिले। नागासाकी पर बम गिराने वाले अमेरिकन वैज्ञानिक फ्रेड ओलोबी और हिरोशिमा के खलनायक मेजर इथरली का अंत कितना बुरा हुआ, यह देखकर सुनकर सैकड़ों लोगों ने अनुभव कर लिया कि संसार संरक्षक के बिना नहीं है। इसलिए जब हम गरुड़ पुराण के प्रेत संबंधी विधि विधानों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं, इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इनका कारण अनार्य जातियों में प्रचलित अवैदिक प्रथाओं का परंपरागत आया प्रभाव है। वैदिक अध्यात्मवाद के अनुसार आत्मा की अमरता और मृत्यु के पश्चात उसका अन्य शरीर में जाना तो निश्चित ही है। भारतीय अध्यात्मवादी मनुष्यों को पुनर्जन्म के विषय में कभी किसी तरह का संदेह नहीं रहा। उनके विचार तर्क विज्ञान के अनुकूल। आज वैज्ञानिक भी पुनर्जन्म के संबंध में जांच पड़ताल कर रहे हैं और आत्मा के स्थायी संस्कारों को कुछ कुछ मानने लगे।
भगवद गीता में भगवान ने इन शब्दों में इनकी बहुत स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इसी सिद्धांत को गरुड़ पुराण ने अविकसित और अल्प बुद्धि वालों को समझाने के उद्देश्य से कथा का रूप दे दिया है और जीवात्मा की सद्गति के लिए कर्मकांड के विधि विधानों को अनिवार्य बतला दिया है। ऐसी पौराणिक कथाओं का भी अशिक्षित जनता को समझाने के लिए उपयोग स्वीकार किया जाता है। इस दृष्टि से गरुड़ पुराण का अध्ययन करना और उसकी उपयोगी बातों को विवेक सम्मत रूप में जनता को समझाना लाभदायक हो सकता है। अशिक्षित जनता का अर्थ यहाँ है किताबी ज्ञान तो बहुत है, लेकिन जीवन के बारे में उन्हें शिक्षण नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम अशिक्षित ही कहें। यहाँ जीवन विद्या की बात गरुड़ पुराण में बताई गई। जीवन चक्र आदि से अंत तक जिस परिधि पर घूमता है वही अंतिम समय में साक्षात प्रकट होता है। एक वृद्ध दुकानदार मृत्यु शैया पर पड़ा था। उसकी सारी उम्र दुकान पर बैठे दुकान के बारे में सोचते और दुकान के लिए जुगाड़ लगाते ही बीती थी। वृद्ध दुकानदार के चारों ओर उसी के परिवार के शोकग्रस्त लोग जमा थे। वृद्ध ने आंखें खोलकर पूछा, क्या मेरी पत्नी है? मैं यहाँ हूँ, पत्नी ने जवाब दिया, जो वहाँ मौजूद थी। वृद्ध ने लड़के को पूछा तो उसने भी यही जवाब दिया। फिर उसने अपने सभी बच्चों और बच्चियों के संबंध में पूछा। पत्नी बोली, सब यही है, आप चिंता न करें, भगवान का स्मरण करते रहे, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा। उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि वृद्ध बीच में ही बोल उठा, इसका क्या मतलब है? सब यहाँ है तो फिर दुकान पर कौन बैठा है? और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मृत्यु है जीवन की परिपूर्णता और जीवन भर पाप के बीज बोए हैं, पेड़ उगाए हैं, तो फल उनसे विपरीत कैसे हो सकते हैं? गरुड़ पुराण की एक विशेषता यह है कि इसके प्रथम खंड में जिन जीवन उपयोगी विद्याओं की जानकारी संग्रह की गई है उनको ऐसे सार रूप में दिया गया है कि पढ़ने सुनने वाले थोड़े समय में ही अधिक लाभ उठा सकते हैं। इसमें विभिन्न देवताओं की उपासना तथा पूजा की जो विधियाँ दी गई है वे निष्पक्ष भाव से एकत्रित की गई है और पूजा पाठ करने वाले मनुष्यों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसी प्रकार औषधियों के विषय में जो कुछ लिखा गया है वह प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर और अनुभूत है। तीर्थ व्रत दैनिक धर्मकृत आदि का वर्णन ऐसे ढंग से किया गया है जिसे सामान्य पाठक भी सहज में समझ सकता है। रामायण, महाभारत, हरिवंश, भगवत गीता, यम गीता आदि प्रसिद्ध धार्मिक रचनाओं का सारांश भी इसमें दिया गया है। हीरा, मोती, पुखराज, नीलम आदि रत्नों का वर्णन और उसके गुण दोष बहुत विस्तार के साथ बताए गए। ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, स्वरोदय, अष्टांग योग की विधियों का उत्तम रीति से संग्रह किया गया। इस प्रकार यह प्रथम खंड अग्नि पुराण के नमूने पर भारतीय विद्याओं का सार संग्रह या विश्वकोश माना जा सकता है। कर्मकांड है क्या? कर्मकांड दरअसल धर्मकांड है। कर्मकांड के माध्यम से हम धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं। कुछ पूजा करते हैं, कुछ आराधना करते हैं, कुछ उपासना करते हैं, कुछ अर्चना करते हैं, कुछ अर्चना करते हैं, कुछ पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, कुछ रचनाएं रचते हैं। जैसे सर्वतोभद्र मंडल बनाए जाते हैं, सब कुछ होता है, यंत्र वगैरह बनाते हैं। ये सम्मिलित रूप से मिलकर के कर्मकांड बनता है। कहना चाहिए यंत्र मंत्र मिलकर के तंत्र बनता है, व्यवस्था यानी सिस्टम बनता है। कर्मकांड में स्थूल साधन सामग्री, स्थूल शरीर का क्रियाकलाप दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कर्मकांड का उद्देश्य अलग अलग प्रयोजनों के लिए हम कुछ क्रियाकलापों से, कुछ विधि विधानों से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। उस प्रयोजन के निमित्त और वो ऊर्जा हमारे उस प्रयोजन के पूरा होने में जो अवरोध है उसको तोड़ती है। कर्मकांड स्थूल की प्रक्रियाओं द्वारा सूक्ष्म को प्रभावित करने का विधान है। इसमें जो प्रक्रिया होती है हवन कुंड है, सामग्री है, लेकिन इसका सबसे परम आवश्यक तत्व है उसका विधि विधान। दूसरी चीज़ है सामग्री, जिसका उपयोग हम विधि विधान के अनुरूप करते हैं। तीसरा है जो कर्मकांड करने वाले व्यक्ति हैं या साधन है, उनका व्यक्तित्व, चरित्र और संकल्प तथा उनके द्वारा अर्जित उपार्जित साधना भी ये कर्मकांड में महत्वपूर्ण है। यदि कर्मकांड सम्यक रीति से करते हैं, सम्यक मतलब न कम न ज़्यादा, ठीक ठीक समुचित, अगर हम विधि विधान का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से कर्मकांड अनिवार्य रूप से हमारी जो ऊर्जा है, हमारा जो संकल्प है, हमारी जो व्यवस्था है, उसको वो पूरा करता है। तो कर्मकांड से व्यक्तिगत जीवन का अंधेरा हो या सामूहिक जीवन का अंधेरा हो, जीवन का अंधेरा उससे दूर किया जा सकता है। कर्मकांड एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो सूक्ष्म का चक्र बनता है, कर्मचक्र बनता है, कर्मकांड के द्वारा उत्पन्न होता है। काल चक्र और कर्म चक्र दो ही हैं जो जीवात्मा को प्रभावित करते हैं। तो काल चक्र और कर्म चक्र की गतिविधियों को हम कर्मकांड से प्रभावित कर ही सकते हैं। कर्मकांड को कमजोर और कमतर नहीं समझना चाहिए,
कुछ भी संभव है कर्मकांड से। विश्वामित्र जैसे महर्षि जो कर्मकांडी ऋषि थे, जिनके कर्मकांड में विघ्न आने लगे थे, कर्मकांड सम्यक रीति से संपन्न हो जाए, इसके लिए उन्होंने राम और लक्ष्मण को लाया था। राम लक्ष्मण को इसलिए लाए थे कि बिना किसी आश्रित विघ्न के सही रीति से कर्मकांड समाप्त हो जाए। कर्मकांड की बहुत महिमा है। 3 चीज़ें कर्मकांड में जरूरी है। जो कर्मकांड करने वाला हो उसका व्यक्तित्व, चरित्र और संकल्प, और चौथी चीज़ है साधना की सामर्थ्य, और दूसरा है कर्मकांड का समुचित विधि विधान। विधि विधान सहित कर्मकांड हो रहा है, वो सही होगा तो सही फल मिलेगा। और तीसरा है कर्मकांड की जो सामग्री है वो सामग्री व्यवस्था विधि विधान के अनुसार हो। और कर्मकांड के लिए चाहिए ज्ञानी गुणी आदमी। ज्ञानी गुणी का मतलब है कर्मकांड में मंत्र का, यज्ञ का, सामग्री का सही ज्ञान रखता हो, वो व्यक्ति चाहिए। भारत में ऋषियों ने तपस्या की। तपस्या और योग में क्या होता है? आपकी देही सामग्री होती है, और तपस्या का जो स्वरूप होता है वही विधि विधान होता है। और आपकी जो आत्मा है, अंतरात्मा का संकल्प, उसी का संकल्प तप में सक्रिय होता है। इसलिए जो करना है उस विधि विधान का सम्यक रीति से पालन करना है। जैसे किसी की दुर्घटना का योग है, तो उस योग में जो कचरा उभर कर आएगा वो ग्रहों के ग्रंथियों को ब्लॉक कर देगा, अंधकारित कर देगा। कोई मारण प्रयोग भी करता है, 7 ग्रंथियों को, सप्त चक्रों को तत्काल अंधकारित कर देगा। प्रेत से, पिशाचों से, मंत्र शक्तियों से, और किसी की 9 ग्रंथियों में से 7 ग्रंथियां अंधकारित हो गई तो तत्काल वहाँ यमदूत आ जाएंगे। 7 ग्रंथियां अंधकारित होने पर यमलोक में खबर पहुँच जाती है। जैसे ज्योतिष में निकाला गया कि समय मार्केस का, उस समय इस समय का निवारण करने के लिए कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए कि वो ग्रंथियां अंधकारित न हो। इसलिए कर्मकांड करने वाले व्यक्ति को भी ज्योतिष का सही ज्ञान होना चाहिए। जो ग्रह योग है उसमें जो कमजोर ग्रह है उसी के अनुसार कर्मकांड की रूपरेखा निर्धारित करनी चाहिए। पतंजलि कहते हैं चित्त में जो आशय है, जो कर्माशय है, जिसमें कर्म है, संस्कार है, उसको उभार देता है। उसी समय संस्कार भी उत्पन्न हो गए, उसी समय अनुकूल ग्रह की ऊर्जा कम पड़ जाती है और फिर हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन अगर कर्मकांड करते हैं, तप करते हैं, तो ग्रहों की ऊर्जा को कम होने ही नहीं देगी। इस कारण आप पर आक्रमण संभव है या आघात संभव है, वो सब समाप्त हो जाता है। तो कर्मकांड का ये महत्व। हमारे यहाँ 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद एक दूसरे से सम्मिलित है, गुथे हुए। ऋग्वेद दर्शन का वेद है, यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है, सामवेद मंत्र गायन का वेद है, अथर्ववेद प्रकृतिगत और शरीरगत समस्याओं के निदान का वेद है। अगर मंत्र को लय पूर्वक गाया जाए तो उसका विलक्षण प्रभाव होता है। एक सत्य घटना है, श्री माँ पांडिचेरी में कक्षा लेती थी। बात चली ऋषियों की, देवताओं की, कि उनका आवाहन करो तो वो आ जाते हैं, उनका प्रभाव भी आ जाता है, देवता प्रकट हो जाते हैं। तो लोगों ने श्री माँ से पूछा, क्या सचमुच ऐसा हो जाता है, क्या ये संभव है? तो उन्होंने कहा, हाँ ये संभव है। मुझे वेद का उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन श्री अरविंद ने मुझे ज्ञान दिया है। श्री माँ तो फ्रांस की थी, यहाँ आकर साधना की थी। उन्होंने कहा कि वर्षा के लिए एक सूक्त पाठ होता है। हम तो पश्चिम के संस्कारों से हैं, ज़्यादा बड़ा गान नहीं कर सकते। पश्चिम के संस्कारों के कारण वो लय, वो स्वर को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम हृदय से गायन करेंगे, आवाहन करेंगे, और देखना तत्काल मेघ आकर बारिश करेगा। और श्री माँ ने वर्षा सूक्त का गायन किया। एक ही पैराग्राफ पढ़ी उस सूक्त का, और मेघ छाने लगे। जैसे जैसे गायन होता गया, आसमान में मेघ छाने लगे। उस सूक्त का अंतरा पूरा होते होते बारिश हो गई। दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने शांति पाठ का। जो शांति पाठ है उसका ज्ञान हम लोग सही से नहीं करते हैं। जो सामवेद है उसके अनुसार जो पाठ्यक्रम है उसका आरोह अवरोह है, उस अनुसार उसका गायन होना चाहिए। मुझे ज़्यादा नहीं आता, लेकिन मैं गायन करती हूँ। यहाँ पर सबके मनों में शांति घनीभूत होने लगी और उन्होंने पाठ किया। लोगों का जो अनुभव था, जो सामने बैठे थे, उनके मन में इतनी गहन शांति थी जैसे ध्यान से उत्पन्न शांति। यजुर्वेद और अथर्ववेद कर्मकांड की प्रक्रियाओं का वेद। यजुर्वेद में यज्ञ विधान है, कर्मकांड है, लेकिन अथर्ववेद में प्रक्रियाएं लगती हैं। ये सामान वो सामान ले लो और कर्मकांड करो। और लौकिक प्रयोजनों के लिए अथर्ववेद है, बीमारी परेशानी के लिए तो कर्मकांड की जो महिमा है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए कर्मकांड में श्रद्धा, आस्था और संकल्प। आप केवल यह मत समझिए कि कर्मकांड की सामग्री का मतलब अक्षत, फूल, रोली, हवन सामग्री इकट्ठे कर लिए। इन सभी के अलावा एक और महत्वपूर्ण सामग्री है कर्मकांड कराने वाले। कर्मकांड सम्यक ढंग से, सम्यक रीति से, सम्यक सामग्री के साथ, सम्यक व्यक्ति के साथ संपन्न हो, फिर ये सुनिश्चित है कि उसका फल और प्रभाव मिलेगा। पर यह ध्यान रखना चाहिए उस समय अपना खान पान, आचरण और व्यवहार भी संतुलित ही रहे। अंधकार पहले मन में आता है, फिर तन में आता है। अगर आपका दिन आज खराब है, केवल जल उपवास कर लें तो आपकी बुराई कट जाती है। आधी बुराई तो जरूर कट जाएगी। कहने का मतलब व्यक्ति का भी बहुत महत्व होता है।
और व्यक्ति अपने आप में साधन सामग्री होता है। इसलिए शास्त्रों में जो प्रक्रिया बताई गई है, चाहे वो मरणोत्तर कर्मकांड हो, चाहे वो जिस तरह का भी कर्मकांड हो, या ग्रह पूजन हो या शांति पूजन हो, जीवात्मा की गति के लिए प्रेत शांति हो, तो कर्मकांड को सही ढंग से न बहुत कम न बहुत अधिक करना चाहिए। कर्मकांड मतलब विज्ञान। जैसे लेबोरेटरी में कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कौन सा अम्ल चाहिए, कौन सा केमिकल चाहिए, कौन तय करेगा? साइंटिस्ट तय करेगा। तो कर्मकांड एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है और उसके रिजल्ट सुनिश्चित है। लेकिन उसके लिए क्या अनिवार्य है, क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, ये कोई सामान्य व्यक्ति तय नहीं कर सकता। ये जानकार आदमी तय कर सकता है। कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और कितना होना चाहिए, ये वही व्यक्ति जानकारी दे सकता है जिसको इन चीज़ों का ज्ञान है। कर्मकांड को मजाक और परिहास की वस्तु कभी नहीं समझनी चाहिए। जैसे विवाह एक पवित्र कर्मकांड, हर कर्मकांड का अपना अपना विधान है, ज्ञान है। जो आधी शादी करते हैं वो आधी ही शादी रहती है। कर्मकांड आपके नवजीवन के लिए एक ऊर्जा देता है। बहुत सारे दुर्योग ऐसे होते हैं जो विवाह मंडप में ही समाप्त हो जाते हैं। अगर विवाह कर्मकांड सही ढंग से हो तो बहुत सारे वैवाहिक जीवन के दुर्योग मंडप में ही समाप्त हो जाते हैं, बशर्ते कि आचार्य सही हो और करने वाले पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ तन्मय होकर कर्मकांड करें। कर्मफल विधान के दुष्प्रभाव को कर्मकांड के माध्यम से खत्म किया जा सकता है या उसे कम तो किया ही जा सकता है। गरुड़ पुराण में मरणोत्तर जीवन के लिए कर्मफल को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। गरुड़ पुराण में मरणोत्तर जीवन के लिए कर्मफल को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, साथ ही कर्मकांड को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। बस उस पर लोगों की श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो फल तो उन्हें मिलकर रहेगा जैसा वे कर्म करेंगे, परंतु कर्मफल पर विश्वास से वे सही गलत कर्मों को करने न करने की भावना पर स्थिर नहीं रह पाएंगे और जन्म जन्मांतर तक अपने द्वारा किए कर्मों का फल भुगतने के लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा लिखित प्रज्ञा पुराण के चतुर्थ खंड के मरणोत्तर संस्कार के बारे में उन्होंने कहा है, यह विश्वास बना रहे कि अनंत काल तक जीवित रहना और कर्मफल श्रृंखला के साथ अविच्छिन्न संबंध जुड़ा रहना है, जिससे न तो प्रगति पथ पर चलते रहने से मुख मोड़ा जाए और न कर्मफल की संभावना के प्रति अविश्वास किया जाए। यह दो मान्यताएं अंतःकरण में सुस्थिर है तो फिर उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही सुखद और श्रेष्ठकर होगी। आज का कर्मफल आज न मिलने के कारण लोग पाप कर्मों का दुखदायी फल मिलने की विधि व्यवस्था तक में संदेह करने लगते हैं। अनंत जीवन की मान्यता सुदृढ़ होने पर वैसा नहीं होता और हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल अगले दिनों मिलने की बात पर विश्वास करते हैं। तत्काल दुख दंड न मिलने भर से विश्वास उन्हीं का डगमगाता है जो मरणोत्तर जीवन पर विश्वास नहीं करते। सृष्टा की सुनिश्चित विधि व्यवस्था में क्रिया की प्रतिक्रिया अनिवार्य है। पाप का दंड अनेकानेक दुखों के रूप में मिलना निश्चित है। यह तत्काल न सही मरणोत्तर जीवन में स्वर्ग नरक के रूप में मिलता है। जो क्रिया है उसका फल मिलेगा, इस मान्यता के लिए जो किया है उसका फल मिलेगा। इस मान्यता के मरण के उपरांत भी जीवन बना रहने की मान्यता आवश्यक है। देव संस्कृति के अनुयायी मरण काल तक आत्मिक प्रगति का प्रयास करते हैं। भारतीय दर्शन में कर्मफल की सुनिश्चितता पर बहुत जोर दिया गया है, पर कई बार देखने में ऐसा आता है कि दुष्ट कर्म करने वाले दंड से बचे रहते हैं और पुण्य आत्माओं को कष्ट सहने पड़ते हैं। इन उदाहरणों से नास्तिक भावना पनपती और मनुष्य उच्छृंखल बनता है। इस असमंजस का निवारण स्वर्ग नरक की मान्यता एवं पुनर्जन्म के सिद्धांतों से ही होता है। अस्तु कर्मफल की अनिवार्यता का सिद्धांत मनुष्य के चारित्रिक नियंत्रण की दृष्टि से आवश्यक समझा गया है। उसकी पुष्टि मरणोत्तर जीवन में स्वर्ग नरक एवं पुनर्जन्म में सदगति दुर्गति की मान्यताएं अपनाने से ही बात बनती है। अर्थात वह काल रूपी ईश्वर जन्म मरण आदि व्यवस्था के बाहर कोई कार्य नहीं करता। यह सब कुछ व्यवस्थानुसार ही चल रहा है। इस नियम से ईश्वर ने अपने को भी मुक्त नहीं रखा, वरन वह भी उसी कर्म मर्यादा में बंध गया। भगवान राम ने छिपकर बाली को मारा, उसी का प्रतिफल उन्हें कृष्ण जन्म में बहलिया द्वारा वाण से बेधे जाने के रूप में भुगतना पड़ा। राम के पिता दशरथ ने श्रवण कुमार को व्याघ्र समझकर मार दिया। उसके पिता ने शाप दिया, हमें जिस प्रकार पुत्र शोक में बिलख कर मरना पड़ रहा है वैसे ही तुम्हें भी मरना पड़ेगा। दशरथ की मृत्यु उसी प्रकार बिलख कर हुई। राम अपने पिता को भी उस कर्म फल से छुड़ाने में समर्थ नहीं हुए। अभिमन्यु की चक्रव्यूह में मृत्यु हो जाने पर उसकी माता सुभद्रा और पत्नी उत्तरा रुदन करने लगी, अपने भाई भगवान श्री कृष्ण को उलाहना देने लगी, तुमने भगवान होते हुए भी अपने भांजे के प्राण नहीं बचाए। कृष्ण ने महाभारत में बहुत विस्तार पूर्वक इसका उत्तर दिया।
समय पर कर्मफल के अनुसार सबको जाना पड़ता है। इस नियम से भगवान समेत ऋषि मुनि सभी बंधे हुए। डॉक्टर नॉर्मन विसेंट पीले अमेरिका के गिरजों के परामर्शदाता मंत्री और मनोवैज्ञानिक चिकित्सक भी थे। अपने जमाने में उन्होंने सैकड़ों पीड़ित व्यक्तियों का मानसोपचार किया। विश्लेषण में उन्होंने पाया कि रोग शोक और कुछ नहीं, पूर्वकृत बुरे कर्मों का ही परिणाम होता है। मस्तिष्क में जड़ जमाए हुए काम, क्रोध, लोभ, चोरी के भाव, व्यभिचार आदि शरीर में अपने सहायक ग्रंथियों से एक प्रकार का रस, जिसे विष कहना उपयुक्त होगा, साबित करते हैं। बीमारियों और व्याधियों का कारण वह स्रावित रस ही होता है, जिनका मूल व्यक्ति के दुर्भाव, दुर्गुण और दुष्कर्म होते हैं। कर्मों की गति यद्यपि विचित्र, मानवीय दृष्टि से यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि किस पाप का परिपाक कहाँ जाकर होगा, इसका फल कब मिलेगा। चोरी करने वाले को तत्काल कोई दंड नहीं मिलता, व्यभिचार करने वाला उस समय पकड़ में नहीं आता, पर इन कर्मों का फल कालांतर में प्रकृति जन्य रूप में उसी प्रकार मिलता है। जिस तरह मक्का का फल 2 महीने, जौ गेहूँ 7 महीने में और अरहर के बीज का फल 10 महीने में पकता है, उसी तरह प्रत्येक कर्म का फल कभी न कभी मिलता अवश्य है। पूर्व जन्म में किए हुए पाप व्यक्ति को रोग बनकर सताते हैं। इसका वो उल्लेख आयुर्वेद में आता है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीरति। आज के भौतिकवादी युग में यह बातें कुछ असंभाव्य लगती हैं, पर अब मनोविज्ञान का एक पक्ष ऐसा भी उभर रहा है जिसने अनेक तथ्यों की खोज के आधार पर यह मानना प्रारंभ कर दिया है कि इस जन्म में रोग शोक पूर्व जन्मों के जीवन के दुष्कर्मों का फल। मृत्यु भय अगर बना रहे तो पाप कर्मों में या भोगों की लिप्सा में रुचि न के बराबर है। यह मनोविज्ञान। एक कहानी है कि एक बार एक राजा ने अपने गुरु जी से पूछा, सामान्य जन तो भोग लिप्सा में लिप्त रहते हैं, उनका ध्यान ईश्वर की ओर तो लग ही नहीं पाता, जबकि आप निरंतर सांसारिक उपभोगों से दूर रहकर समाधि अवस्था में मग्न रहते, इसका क्या कारण। प्रश्न के उत्तर में गुरुजी ने राजा को 2 दरिद्र लकड़हारों के लड़के को बुलाने का आदेश दिया। उन्हें एकांत स्थान में रखा जाने लगा। समय पर उन्हें खाना पीना मिल जाता था, महिलाओं को उनके पास न जाने का आदेश था। कुछ दिनों के बाद दोनों लकड़हारे खा पी कर पुष्ट हो गए। अब वे दोनों विवाह की इच्छा प्रकट करने लगे। उनकी यह इच्छा तब अत्यंत प्रबल हो गई तो गुरुजी ने राजा को दोनों लड़के को उनको बलि दिए जाने की सूचना सुना देने को कहा। बस मृत्यु ने उनकी सारी अभिलाषाएं चकनाचूर कर दी। परीक्षा हेतु गुरुजी ने 2 युवतियों को उनके पास भेजा। दोनों युवतियां रात भर उनके साथ रही, परंतु वे दोनों से बात तक न कर सके। उन्हें तो बस अपनी मौत की बात चिंतित कर रही थी। गुरुजी ने कहा, राजन, मैं भी निरंतर मृत्यु को याद रखता हूँ, जिससे बुरे कर्म को सोचने का भी अवसर नहीं मिलता। मैं तो एक एक पल के सदुपयोग में लगा रहता हूँ। श्रेष्ठ कर्म करते हुए व्यक्ति सदैव अपने लिए परलोक हेतु गुण संपदा की विभूति अर्जित कर सकता है। उन दिनों गुरु नानक लाहौर में ठहरे हुए। एक धनिक दुनीचंद सपत्नीक उनसे मिलने के लिए आए। गुरु नानक ने उसे एक सुई देते हुए कहा, इसे आप अपने पास रखिए और दूसरी दुनिया में मुझे वापस कर दें। दुनीचंद गुरुदेव की बातें सुनकर हैरान रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास न हो रहा था। वह आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा, मरने के बाद सुई को हम अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं। प्रश्न का उत्तर प्रश्न में देते हुए नानक ने कहा, संपत्ति जोड़ने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है। दुनीचंद अब अच्छी तरह समझ गया था कि मरने के बाद तो हम अपनी संपत्ति में से एक भी पैसा नहीं ले जा सकते, फिर अनैतिकता का सहारा लेकर संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन क्यों दें। उन्होंने गुरु नानक से पूछा, आप ही बताएं, हम अपने साथ क्या ले जा सकते हैं। सत्कर्म रूपी संपत्ति, नानक ने उत्तर दिया। भौतिक संपत्ति को कमाने वाला दुनीचंद अब सत्कार्यों की संपत्ति जोड़ने में लग गया। मरण के उपरांत स्वर्ग नरक में अपने ढंग के सुख दुख है और पुनर्जन्म में अपने ढंग। परलोक में सूक्ष्म स्थिति है, इहलोक में स्थूल स्थिति है। पाप पुण्य के प्रतिफल दोनों ही प्रकार के भुगतने पड़ते हैं। यह प्रतिक्रिया लंबी चलती है। कुमारगामियों को 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है और तदनुरूप अभाव एवं त्रास सहने पड़ते हैं। इसके विपरीत पुण्यात्मा परलोक में स्वर्ग और मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। पुनर्जन्म होने पर दिव्य तेज संपन्न महामानव ऋषि देवात्मा अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और सभी को कल्याणप्रद मार्ग प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि प्रज्ञा पुराण में वर्णित है, देव संस्कृति की जीवन और मरण संबंधी मान्यताएं शास्त्र सम्मत भी हैं और विज्ञान सम्मत। मरणोत्तर जीवन एवं पुनर्जन्म संबंधी अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो दैनंदिन जीवन में घटते व इस दर्शन का सत्यापन करते हैं। भले बुरे कर्मों का प्रतिफल ही स्वर्ग और नरक के रूप में परिणत होता, वह सुख दुख की अनुभूति कराता है, चाहे वह इस लोक में हो अथवा मरण के बाद परलोक में। मरण के बाद सूक्ष्म शरीर होने के कारण स्थूल शरीर जैसी पीड़ा, प्रताड़ना या कष्ट तो नहीं होता, किंतु मानसिक प्रसन्नता व खिन्नता की अनुभूतियाँ उससे भी अधिक मात्रा में अंतश्चेतना को प्रभावित करती है। स्वर्ग और नरक की भली बुरी अनुभूतियाँ मानसिक एवं भावनात्मक होती हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर रहने पर उसी स्तर की अनुभूति संभव है।
नए शरीर में आने के पश्चात अपने पूर्व अनुभवों का विवरण लिखते हुए एक जागृत आत्मा की अनुभूति का वर्णन वेद में आता है। शरीर में जो प्राण शक्ति यानी अग्नि परमाणुओं के रूप में काम कर रही थी, मैंने जाना नहीं कि मेरे संस्कार उसमें किस प्रकार अंकित होते रहे। मृत्यु के समय मेरी पूर्व जन्म की इच्छाएं, सोते समय मन आदि सब इंद्रियों के विलीन हो जाने की तरह मेरे प्राण में विलीन हो गई। वह मेरे प्राणों का इस दूसरे शरीर में पुनर्जागरण होने पर ऐसे जागृत हो गए हैं जैसे सोने के बाद जागने पर मनुष्य सोने के पहले के संकल्प विकल्प के आधार पर काम प्रारंभ कर देता है। अब मैं पुनः आँख कान आदि इंद्रियों को प्राप्त कर जागृत हुआ हूँ और अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भुगतने को बाध्य हुआ। विचार और कर्म के संयोग से जो स्वभाव अभ्यास बनता है, वस्तुतः उसी को संस्कार कहते हैं। वे संस्कार देर से जगते हैं और देर से कटते हैं। मरने के उपरांत इंद्रिय समूह और मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण जो स्थूल शरीर के साथ छूट जाते हैं, किंतु सूक्ष्म शरीर संस्कारों से जकड़ा रहता है। वही स्वर्ग नरक की अनुभूति करते हैं और नए जन्म का आधार बनाते हैं। कुकर्मी 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। चेतना को नए सिरे से विकसित करने के लिए उन्हें मृदा जैसी जड़ समझने वाली योनियों में जाना पड़ता है। नए सिरे से प्रगति क्रम आरंभ करने और उपहार अनुदानों से वंचित करने वाली यह दंड व्यवस्था सृष्टा ने कर्मफल की सुनिश्चितता को ध्यान में रखकर ही बनाई। हर जन्म में कर्मों का तुरंत फल नहीं मिल पाता, वे अवसर की प्रतीक्षा में पड़े रहते हैं। परलोक में स्वर्ग नरक तथा पुनर्जन्म की परिस्थितियों में इन कृतियों की भरपाई होती रहती है। जिनके कुसंस्कार अधिक भारी और भयानक नहीं है, वे प्राय फिर मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेते हैं। उसमें भी कर्मफल भोगने का पर्याप्त अवसर रहता है। कितने ही मनुष्य जन्मजात भली बुरी उपलब्धियां साथ लाते हैं। इसे संचित कृत्यों का प्रतिफल ही कहा जा सकता है। मनुष्य के उपरांत देव योनियां हैं, उनमें न अभाव है न असंतोष, कामना वासना में ग्रसित व्यक्ति जिस प्रकार जलते जलाते रहते हैं, वे उद्विग्नताएं भी उन योनियों में नहीं है। आत्मगौरव को समझने और उपलब्ध संपदाओं का सदुपयोग करने की ऋतंभरा प्रज्ञा इन्हीं दिव्य योनियों में पहुंचने वाले को मिलती है। आदर्शवादी महामानव, आत्मसंयमी, ब्राह्मण, परोपकारी, संत, मनस्वी, ऋषि मुनि, सुधारक, समर्पित ही अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करने वाले अग्रदूत अवांछनीयता के प्रभाव को उलट देने में समर्थ अवतार अपने अपने स्तर के देवात्मा माने गए। वे काया से तो मनुष्य जैसे ही होते हैं, खाते सोते भी उसी तरह से हैं, किंतु उनकी दूरदर्शिता, उदारता एवं साहसिकता सामान्य मनुष्य की तुलना में उतनी ही ऊंची होती है जितनी कि धरातल और स्वर्गलोक। देवात्मा स्वावलंबी होते हैं, वे सामान्य लोगों से प्रभावित नहीं होते, वरन उनका मार्गदर्शन करते हैं। एकाकी चलते हैं, उन्हें उत्कृष्टता, आत्म प्रेरणा और ईश्वर की अनुकंपा के अतिरिक्त और किसी का सहयोग पाने की न तो इच्छा होती है न आवश्यकता प्रतीत होती है। वे अंतरात्मा का अनुकरण करते हुए प्रचंड साहस के बल पर एकाकी चलते और पूर्ण चंद्र का उदाहरण बनते। ऐसे लोगों का उदार दृष्टिकोण उन्हें हर घड़ी स्वर्गलोक की अनुभूतियां कराता है। उनके आदर्श चरित्र का चुंबकत्व चारों ओर एक देव मंडली समेटे रहता है और शालीनता का वातावरण उनके साथ साथ चलता है। संकीर्ण स्वार्थपरता के दलदल से निकलकर वसुधैव कुटुंबकम की महानता अपनाने वाले भव बंधनों से स्वमेव विमुक्त हो जाते हैं। योग वशिष्ठ शिक्षण की अवधि में श्री राम ने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा, मरणोपरांत सूक्ष्म शरीर को नरक की वेदना और स्वर्ग की प्रसन्नता किस प्रकार उपलब्ध होती है? तो वशिष्ठ ने कहा, अंतराल में जमे हुए कुछ संस्कार ही उस काल में स्वर्ग एवं नरक जैसी संवेदनाएं फलित करते हैं। इस अवधि में चित्त ही प्रधान होता है। जिस प्रकार स्वप्न में अपने ही अनुभव दृश्यमान होते हैं, उसी प्रकार जीवन में जिन कुसंस्कारों सुसंस्कारों को एकत्रित किया है, वही दुखद और सुखद अनुभूतियों का स्वमेव सृजन करते रहते हैं। वही देवदूत यमदूत बन जाते हैं। ऐत्रेय उपनिषद में एक कथा थी। माता के गर्भ में शयन करते हुए ऋषि वामदेव विचार करते हैं, अब मैं देवताओं के अनेक जन्मों को जान चुका। जब तक मुझे तत्वज्ञान नहीं मिला था, मैं संसार में पाप कर्मों से उसी तरह घिरा था जिस तरह पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। पूर्व जन्मों का स्मरण करते हुए ऋषि वामदेव ने शरीर धारण किया और उन्नत कर्म करते हुए स्वर्ग में पहुंच गए। जर भरत को पूर्व जन्म में एक हिरण से अतिशय प्यार था, उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब राजा मरने लगे तो उनका चित्त उसी में पड़ा रहा, इसलिए अगले जन्म में उन्हें मृग योनि मिली। वे रात्रि के समय राजा रहते थे और दिन में हिरण बनकर विचरते थे। मरने के दिनों मनुष्य का चित्त जहाँ पड़ा रहता है, उसके अनुरूप ही अगले जन्म की परिस्थितियाँ उपलब्ध होती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अंतमति सोगति जो कहते हैं, वही यहाँ बताया जा रहा है। महर्षि भृगु नदी तट पर तपस्या कर रहे हैं। समित ही उनका आश्रम था। उनकी व्यवस्था पुत्र शुक्र को देकर स्वयं समाधिस्थ हो गए। बालक को नींद आ गई। उसने आकाश में एक स्वर्ग सुंदरी को देखा। वह भी कल्पना की उड़ाने उड़ता हुआ उसके पीछे चल दिया और स्वर्ग जा पहुंचा।
उस अप्सरा ने उसे विवाह संबंध बना लिया। पुण्य की समाप्ति होने पर दोनों धरती पर गिरे और कर्मफल के अनुसार अनेकानेक योनियों में भ्रमण करते रहे। इतने में भृगु की समाधि खुली। उन्होंने बालक शुक्र को न पाकर चिंता व्यक्त की और योग बल से देखा तो एक ब्राह्मण परिवार में खेल रहा था। भृगु ने उसे दिव्य ज्ञान दिया। तब उसे पुरातन जन्म की याद आई और भृगु के साथ जाकर छूटी हुई पितृ सेवा में लग गया। राम ने पूछा, गुरुदेव यह किस क्षेत्र की और किस कल्प की घटना है? वशिष्ठ ने कहा, हे राम, हर मनुष्य का चरित्र है। वह अपने मूल स्वरूप और लक्ष्य को भूलकर इसी प्रकार माया जंजाल में भटकता हुआ कर्मफल भोगता और व्यथित रहता है। गुरुकुलाधिपति अयोध्या ने भी विद्याश्रमी विदुध के यहाँ यह पूछने पर कि देव 84 लाख योनियाँ क्या है, क्या उन्हें मनुष्य को अनिवार्यता भ्रमण करना पड़ता है? उत्तर दिया, मनुष्य योनि में भी काक, हंस, मयूर जैसे पक्षियों की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। पशुओं में वृषभ और श्रृंगाल जैसे भले बुरे होते हैं। भंवरे और गुबरीले जैसे कीट पतंग पाए जाते हैं। कर्मानुसार उनमें प्राणी को जाना पड़ता है। श्रेष्ठ जन जीवन मुक्त होने तक मनुष्य जन्म ही लेते रहते हैं। उन्हें अन्य योनियों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मरने के उपरांत तुरंत जन्म नहीं होता। इस मध्यकाल में सूक्ष्म शरीर की प्रेत जैसी है और पितर जैसी उत्कृष्ट स्थिति में रहना पड़ता है। वे अपने स्वभाव के अनुरूप ही त्रास और तिरस्कार अथवा श्रेय सम्मान पाते रहते हैं। व्यास और मैत्रेय में बड़ी घनिष्ठता थी। बहुत दिन उपरांत व्यास उधर गए तो मालूम हुआ कि मैत्रेय मर चुके हैं। मैत्रेय के न रहने पर वे बड़े दुखी हुए। उन्होंने योग बल से उन्हें ढूंढ निकाला। वे पास के तालाब में मेढक बने बैठे थे। व्यास जी ने उन्हें वह शरीर त्यागने के लिए कहा ताकि उत्तम योनि मिल सके। मैत्रेय ने इनकार करते हुए कहा, यदि इससे भी बुरी योनि मिली तो? मेढक मैत्रेय ने कहा, सहिष्णु बनकर किसी भी स्थिति में प्रसन्न रहा जा सकता है। तो अगर उन्नत कोटि की आत्मा का किसी भी कारणवश नया शरीर मिला हो तो उन्हें अपने ही सुविचारों की महिमा से कहीं किसी भी योनि में कोई विशेष परेशानी नहीं होती। वे धैर्य और सहिष्णुता से हर परिस्थिति को सहन करने में विश्वास रखते हैं, न कि उससे भागने में। ईश्वर के विधान के रूप में कर्मफल इतना सुदृढ़ है कि पापी हो या पुण्यात्मा सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल मिलते ही हैं। इसमें कोई देखा देखी पक्ष विपक्ष की बात नहीं होती। जैसा किया है वैसा उसे भोगना ही है, अच्छा या बुरा। इसमें एक उदाहरण है दुर्योधन का। सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध की जड़ दुर्योधन था। उसके ईर्ष्या द्वेषित विचारों की नींव इतनी मजबूत हो गई थी कि वह सामने भगवान खड़े यह भी नहीं देख पाता था। 5 गज जमीन तक न देने की जिद ने महाभारत करवा दिया और अधर्म पर टिकी सारी कौरव सेना 18 दिनों में धराशायी हो गई। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। सभी कौरव युद्ध में मारे गए। पांडव भी कुछ समय तक राज्य करके हिमालय पर चले गए। वहाँ एक एक करके सभी भाई गिर गए। अकेले युधिष्ठिर अपनी एकमात्र साथी कुत्ते के साथ बचे रहे और वे स्वर्ग गए। कहते हैं युधिष्ठिर जीवित ही स्वर्ग में गए। वहाँ उन्होंने स्वर्ग और नरक दोनों को देखा। स्वर्ग में प्रवेश करते ही दुर्योधन दिखाई दिया। अपने भाइयों से भी उनका सामना हुआ। रास्ते में अन्य भाइयों को गिरते समय प्रश्न करने वाले जिनके मन में भी यही जिज्ञासा उठी, पूछा, भैया दुष्ट दुर्योधन तो आजीवन अनीति का ही पक्ष लेता रहा। उसने अपने पूरे जीवन में कोई धर्म कर्म नहीं किया जिसके पुण्य से उसे स्वर्ग मिला हो। क्या ईश्वर के न्याय में भी अंधेर गर्दी है? नहीं भीम, ईश्वरीय विधान के अनुसार प्रत्येक पुण्य का परिणाम चाहे वह किंचित ही क्यों न हो स्वर्ग मिलता है। सभी बुराइयों के होते हुए भी दुर्योधन एक सद्गुण था जिसके प्रसाद स्वरूप उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। वह क्या? भीम ने पूछा। वह अपने संस्कारों के कारण जीवन को सही दिशा भले ही न दे सका, परंतु उसका मार्ग अवश्य सही था। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह तन्मयता पूर्वक जुटा रहा। ध्येय के प्रति एक निष्ठ रहना बहुत बड़ा सद्गुण है। इस सद्गुण के पुण्य परिणाम स्वरूप कुछ समय के लिए उसे स्वर्ग में स्थान मिलना उचित था। अगर लोभ, लालच आदि दुर्भाव है तो उसके भी कर्मफल से बचा नहीं जा सकता है। कैसे? इस कहानी से हम लोग जान सकते हैं। एक ब्राह्मण था, बहुत धनी, साथ ही अतिशय कृपण। उसका पुत्र बीमार पड़ा तो घर में वैद्य बुलाने का खर्च न करके उसे पीठ पर लादकर वैद्य के घर ले गया। दवा तो मिली पर पुत्र को दूर तक इस प्रकार आने जाने में बहुत दबाव पड़ा और घर आते आते उसकी मृत्यु हो गई। पिता रोने लगा। पुत्र की आत्मा ने पिता का लोभ छुड़ाने एवं संपत्ति दिलाने के लिए प्रेत रूप में उसके सम्मुख प्रकट हुआ और रोने लगा। उसे रोता देखकर पिता की हिचकी बंध गई और पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है? उसने कहा, स्वर्ग में मुझे रत्न जड़ित रथ मिला है पर उसमें पहिए सोने चांदी के चाहिए। वह आप बनवाकर बौद्ध विहार को दान कर सके तो मेरा रथ चले और दुख दूर हो। मोहग्रस्त ब्राह्मण ने पहिए बनवाकर दान कर दिए। इसी में उसकी सारी संपदा खर्च हो गई। लोभ छूट जाने पर वह ब्रह्मकर्म में संलग्न हुआ और सदगति को पहुंचा। लोभ अनेक दुखों और बंधनों का कारण। सच, यदि पापों की स्वीकारोक्ति कर ली जाए तो उनका क्षय हो जाता है, आगे प्रगति का द्वार भी खुलता है।
स्वर्ग के द्वार पर भारी भीड़ लग गई। धर्मराज को यह छटनी करनी थी कि किसे प्रवेश मिले किसे नहीं। परीक्षा के लिए उन्होंने सभी को 2 कागज दिए, एक में अपने पाप, दूसरे में पुण्य लिखने के लिए कहा। अधिकांश लोगों ने अपने पुण्य तो बढ़ा चढ़ा कर लिखे पर पाप छिपा लिए। कुछ ही आत्मा ऐसे थी जिन्होंने अपने पापों का विस्तार लिखा और प्रायश्चित पूछा। धर्मराज ने अंतःकरण की क्षुद्रता और महानता जांची और पाप लिखने वालों को स्वर्ग में प्रवेश दिया। मान्यता की दृढ़ता मन में बिठाए रखना इसलिए अनिवार्य माना गया है। इस जीवन के कर्म ही स्वर्ग नरक जैसी परिस्थितियों के तदनुरूप पुनः जन्म मिलने या मरणोत्तर योनि में सुख दुख के कारण बनते हैं। कर्मफल व्यवस्था पर अनास्था ही नास्तिकता का प्रतीक है। आस्तिकवादी तत्व दर्शन में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्रिया की प्रतिक्रिया में, कर्म के प्रतिफल में भी विश्वास रखता है। इस नाते उसकी हर क्रिया सृष्टा के विधान के अंतर्गत चलती व सुव्यवस्थित होती है। कर्मफल वस्तुतः एक ऐसी व्यवस्था है जिसे इच्छा या अनिच्छा से स्वीकार करना ही पड़ेगा। भूतकाल के आधार पर वर्तमान बनता है एवं वर्तमान के अनुरूप भविष्य। किशोरावस्था में कमाई हुई विद्या एवं स्वास्थ्य संपदा जवानी में संपन्नता एवं बलहंता के रूप में सामने आती है। कर्म का परिपाक भी वस्तुतः इसी प्रकार देर सवेर मिलता अवश्य है। जो जीवन को अनंत अविरल प्रवाह मानते हैं वे जानते हैं कि जो शुभ अशुभ कर्म किए गए या किए जा रहे हैं उनके परिणाम कालांतर में अवश्य प्राप्त होंगे। तो कर्म ही हमें मुक्ति पथ दिखलाते हैं और कर्म ही बंधन की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें सोच समझकर विवेकपूर्वक अनासक्ति भाव से कर्म करना चाहिए जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, मृत्यु के पहले भी और मृत्यु के बाद भी। तो इस तरह से कर्म फल को समझने के बाद अगर हम कर्मकांड को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, पूरी आस्था के साथ करते हैं, पूरी भावनाओं को जोड़कर करते हैं, तो हम कर्मफल को पूर्णतः समाप्त अगर नहीं कर सके तो उसे कम तो जरूर ही कर सकते हैं।